एक ऐसी दुनिया जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वहीं छोटे छोटे जीव दही भी बनाते हैं और ख़तरनाक बीमारियां भी फैलाते हैं। आखिर ये सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? चलिए जानते हैं आज के इस क्लास में। आज हम 8th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से जीव हैं जो हमारे शत्रु होते हैं और ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मित्र होते हैं। आज हम इसी चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूक्ष्म जीव यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या होते हैं। तो इतने छोटे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनका प्रयोग करना होता है, तभी हमें ये दिखाई देते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं कि हमारे मित्र यानी कि जो हमारे फ्रेंड होते हैं, दूसरे होते हैं जो हमारे शत्रु होते हैं, यानी कि हार्मफुल होते हैं ये हमारे लिए। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजोआ, शैवाल और वायरस, यानी कि ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि इसमें लैक्टोबैसिलस का उदाहरण है, या फिर जो राइजोबियम होते हैं वो भी एक कोशिकीय बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, आप इन उदाहरणों को याद रखिएगा कि जो लैक्टोबैसिलस होते हैं और जो राइबोजियम होते हैं वो एक कोशिकीय बैक्टीरिया होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो दूसरे वाले जो होते हैं कि जिनको फफूंद कहते हैं ये बहुकोशिकीय होते हैं और स्पोर बनाते हैं, बहुकोशिकीय स्पोर बनाते हैं, जैसे कि जो पेंसिलियम होते हैं या फिर जो यीस्ट होते हैं ये इसके अच्छे उदाहरण हैं। जबकि तीसरे होते हैं प्रोटोजोआ जी होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, जंतु जैसा मतलब जैसे कि जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये जंतु की तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जो अमीबा है या फिर जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये इस प्रोटोजोआ के उदाहरण है। आप इसको याद रखिएगा कि जो अमीबा होता है यानी कि जो अमीबा जो होता है वो क्या है, एक प्रोटोजोआ है। क्या है ये? एक प्रोटोजोआ। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा शैवाल की बात करें तो जो शैवाल होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जैसे कि जो क्लेमिडोमोनस इसका उदाहरण है, यानी कि जो क्लेमिडोमोनस होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये कुछ आप दिखाई भी दे रहा होगा कि कुछ मतलब हरी पत्तियों की तरह है, जैसे पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं उसी तरीके से कुछ हरे रंग की पत्तियां की तरह होते हैं ये और जो इनको शैवाल कहा जाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम जो है कालमीडोमोनस का इसका अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं। जबकि जो वायरस जो होते हैं वो सबसे छोटे छोटे जीव होते हैं। इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि HIV वायरस, कोरोना वायरस, पोलियो वायरस। तो इस तरह के जो वायरस होते हैं ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो वायरस होता है इसका आखिर रहस्य क्या है। तो जो वायरस होते हैं वो कोई पूर्ण जीव नहीं माने जाते जब तक कि ये किसी ऐसे जीव के अंदर न चले जाएं जिसके अंदर की जो जीवित हो, यानी कि वायरस तब तक पूरी तरीके से अपने अंदर इनकी इतनी शक्ति नहीं होती है जब तक कि ये इंसान के अंदर या फिर किसी ऐसे जीव के अंदर जो कि जीवित है उसमें ना चला जाए, तब तक ये ऐसे मतलब जीवित नहीं माने जाते, यानी कि पूर्ण जीव नहीं माने जाता इनको। फिर इसके अलावा ये स्वयं प्रजनन नहीं कर सकते, केवल जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं और सक्रिय होते हैं। जैसे क्या, जो कोरोना वायरस आया था उस टाइम पर ऐसा कहा जा रहा था कि जो लोहे वाली वस्तुएं होती हैं इनको नहीं छूना है, क्योंकि उनमें ये चीज़ हो सकती थी। क्योंकि उस टाइम पर जो मतलब जो वायरस होते हैं वो किसी भी इंसान के अंदर या फिर किसी भी जीव के अंदर जाकर के ही जो है पूरी तरीके से जीवित होते हैं, अन्यथा वो मतलब पूरी तरीके से ऐसे रहते हैं जिससे कि उनके अंदर कुछ नहीं। अब हम जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि जो हमारे मित्र होते हैं उनके बारे में जानते हैं सबसे पहले। यानी कि जो मित्र सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे भोजन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देते हैं, जो कि हमारे मित्र होते हैं। इसके अलावा दूसरे होते हैं बेकिंग, यानी कि इसमें यीस्ट फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिससे रोटी, इडली जिस तक की तरह जो है वो फूल जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यीस्ट फर्मेंटेशन एक बेकिंग होता है, इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि एक तरीके से हमारे मित्र हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो चीज़ होता है, अचार होता है, सॉस होती है, उसमें भी इन सूक्ष्म जीवों यानी कि जो हमारे फ्रेंडली माइक्रोवेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें औषधि में उपयोग होता है, औषधि और पर्यावरण में एंटीबायोटिक्स के अंदर, यानी कि जो पेनिसिलम है, फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इनकी खोज की गई थी। यानी कि जो एक फफूंद होता है, फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है जो कि एंटीबायोटिक्स उससे बनती है। तो इसकी जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी, जो कि एक हमारा मित्र जो है मतलब सूक्ष्म जीव होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, यानी कि दलहनी पौधों की जड़ों में रिजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देते हैं। इसमें जब इनका अपघटन होता है तो मिट्टी मृत जो जीव होते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो मिट्टी है उसके अंदर मृत हो चुके हैं और उनको सड़ा कर पोषक तत्व मिट्टी में वापस ला दिए जाते हैं एक तरीके से सफाई करके। तो वो किसकी वजह से आते हैं? वो मित्र जीवों की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारे शत्रु सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मानव रोग यानी कि जो ह्यूमन डिजीज़ है उनको पैदा करते हैं, उसके बारे में सबसे पहले जो बैक्टीरिया होते हैं उसके उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें तो जो टीबी रोग होता है, टाइफाइड होता है, हैजा डिप्थीरिया, तो इस तरह के जो रोग होते हैं वो बैक्टीरिया शत्रु सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं, यानी कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी वजह से टीबी, टाइफाइड, हैजा, डिप्थीरिया। ठीक है, जबकि जो फफूंद होता है, फफूंद की वजह से एथलीट फुट हो जाते हैं या फिर जो दाद वगैरह हो जाते हैं बॉडी में, उसकी वो जो है फफूंद शत्रु सूक्ष्म जीव की वजह से होते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोजोआ इसके अंदर होता है, यानी कि जो प्रोटोजोआ है ये मलेरिया या फिर जो अमोबियासिस होते हैं उनकी वजह से जो है प्रोटोजोआ प्रकार के जो है सूक्ष्म जीव यानी कि जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो हो जाते हैं, यानी कि मलेरिया वगैरह हो गया। तो मलेरिया किस वजह से हुआ? एक प्रोटोजोआ की वजह से। इसके अलावा किसी को अगर सर्दी जुकाम हो रहा है, पोलियो, कोविड-19, डेंगू हो रहा है, तो सब किसकी वजह से? वायरस की वजह से। इसके अलावा जो पौधे होते हैं, पौधों के अंदर भी इस तरह के जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो उसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि गेहूँ या फिर गेहूँ का रस्ट वगैरह बनाया जाता है तो उसमें जो है हार्मफुल माइक्रोब्स उसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि इस तरीके से जो है जो सूक्ष्म जीव हैं वो दो प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। अब वो जो हमारा खाना होता है, यानी कि जो भोजन हमारा होता है, फूड जो होता है, उसके अंदर जब हार्मफुल जो माइक्रोब्स आ जाते हैं, यानी कि जो हमारे जो शत्रु सूक्ष्म जीव होते हैं उनको किस तरीके से हटाया जा सकता है, कैसे हम अपने भोजन को जो है सेव करके रख सकते हैं ताकि हम मतलब बीमार ना पड़ सकें। तो उसके लिए कुछ चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि जो मतलब पाश्चुरीकरण करके, यानी कि जो पेस्चराइजेशन करके, जिसमें कि दूध को आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसको ठंडा अगर करेंगे तो उसके अंदर के जितने भी हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे वो मर जाएंगे। इसके अलावा इसका तापमान की बात करें तो जो पानी होता है या फिर जो दूध होता है, अगर आप उसको उबाल लेते हैं या फिर जो फ्रिज में आप अपना जो दूध है, पानी है, अगर आप उसको रख देते हैं तो उसके कम तापमान की वजह से भी जो बैक्टीरिया हैं वो निषिद्ध हो जाते हैं और उबालने की वजह से जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक रक्षक की बात करें तो जो नमक है, चीनी है, तेल है, मसाले हैं या फिर जो अचार मुरब्बा है, ये प्राकृतिक रूप से एक तरीके से जो है मतलब सेफ रहते हैं। इसके अलावा जो रसायन होते हैं, आप इनको मतलब जो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे क्या जो भी हमारी मतलब फूड वगैरह होता है, तो जब आप इसको बचाने के लिए सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेंजोएट का भी प्रयोग कर सकते हैं, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे अपने भोजन में तो भी आप जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारा वातावरण है उसमें जो नाइट्रोजन चक्र है वो किस तरीके से चलता है और किस तरीके से जो है मतलब जितने भी जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और ये सीधे मतलब लेकिन जो पौधे होते हैं वो सीधे इसको नहीं ले सकते हैं, उनके लिए कई प्रक्रियाओं का मतलब कई चरणों में, कई स्टेप्स में जो है जो नाइट्रोजन होती है वो लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्थिरीकरण के लिए, यानी कि जो राइजोबियम होता है, यानी कि बिजली के द्वारा नाइट्रोजन फिल्स इसमें की जाती है। दूसरा होता है नाइट्रिफिकेशन मिट्टी जो होती है उसको नाइट्रेट करने के लिए इसका मतलब उपयोग किया जाता है। तीसरा जो स्टेप है उसमें अमोनिफिकेशन होता है, जिसमें कि मृत जीवों से अमोनिया जो है बनाया जाता है। उसके अलावा एक होता है डिनाइट्रिफिकेशन से जो है बैक्टीरिया द्वारा गैस वापस हवा में छोड़ दी जाती है। यानी कि इस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो नाइट्रोजन चक्र है, स्थिरीकरण करना, नाइट्रिफिकेशन करना, इसके अलावा अमोनिया वगैरह को जो है यहाँ पर जो अमोनिफिकेशन कर देना, इसके अलावा जो है
डीनाइट्रिफिकेशन कर देना। इस तरीके से जो पूरा ये चक्र है वो चलता रहता है नाइट्रोजन का। यानी कि एक तरीके से देखें तो जो नाइट्रोजन है वो जो हमारे जो मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो डायरेक्ट ना लेकर के 4 चरणों में उनको अपने अंदर ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन को। अब अगर हम देखें तो जो हार्मफुल होते हैं, यानी कि जो हार्मफुल जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे शत्रु सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे हम किस तरीके से बच सकते हैं। यानी कि जो टीका वगैरह लगाए जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अगर किसी को पोलियो हो जाता है या फिर किसी को कोरोना वायरस हो जाता है तो उसके टीके हम देखते हैं कि कभी वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, टीके लगाए जा रहे हैं, वैक्सीन लगाई जा रही हैं, तो किस तरीके से काम करती हैं। तो इसमें सबसे पहले कमजोर या मृत सूक्ष्म जीवों को शरीर में डालकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि जितने भी जो कोरोना वायरस वगैरह के जो टीके वगैरह लगते हैं या फिर जितने पोलियो के टीके लगते हैं तो वो एक तरीके से बचाव नहीं होता है, बल्कि जो कमज़ोर या मृत सूक्ष्म जीव होते हैं उनको शरीर में डालकर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है। यानी कि उसके ज़रिए जो इंजेक्शन होता है या फिर जो वैक्सीन होती है उसके ज़रिए से एक या फिर जो छोटे छोटे पहले वो डाले जाते हैं कि अगर इसमें जो सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, वो पहले छोटे छोटे डाले जाते हैं ताकि जो हमारी बॉडी है उसको मतलब उनसे लड़ सके इसके लिए। यानी कि वो एक तरीके से बचाव नहीं है बल्कि उनसे लड़ने के लिए, ताकि वो उनसे लड़ सके हमारा शरीर, वो डाला जाता है। यानी कि इसको जो है हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि जो हमारी बॉडी है वो उनसे लड़ सके छोटे छोटे से, ताकि अगर पहले से छोटे छोटे से लड़ के हमारी बॉडी प्रैक्टिस में आ जाएगी तो फिर जो अगर बड़ा वाला, यानी कि अगर पूरी तरीके से अगर किसी को कोरोना वायरस होगा तो फिर वो उससे लड़ जाएगी उसकी बॉडी। ठीक है, इसी वजह से जो है वो ये चीज़ हम यहाँ पर डाली जाती है कि वैक्सीन कोई यहाँ पर बचाने की चीज़ नहीं है, बल्कि वैक्सीन जो होती है वो एक तरीके से वो जो छोटी छोटी मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि नुकसानदेह होते हैं, वो उनको डाला जाता है ताकि बॉडी जो है वो लड़ सके, लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसकी बढ़ सके। इसके इतिहास में अगर हम बात करें तो एडवर्ड जेनर एक एडवर्ड जेनर रहे हैं जो कि जिन्होंने कि चेचक यानी कि जो स्मॉल पॉक्स का थे, स्मॉल पॉक्स यानी कि जिसको कि चेचक कहा जाता है, उसका पहला टीका लगाया था। यानी कि अगर हम देखें तो पूरा जो हमारी हिस्ट्री रही है उसके अंदर सबसे पहले जो टीका लगाया गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का टीका लगाया गया था। अब इसमें अभियान जैसे कि भी फिलहाल में जो अभियान हम देखते हैं कि जो भारत में पल्स पोलियो और मिशन इंद्रधनुष जिस तरह के जो अभियान है टीकों के जो अभियान है वो चलाए जाते हैं ताकि जो लोग हैं उनके अंदर इस तरह के जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो डाल करके उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। बाकी इसको आप इस चीज़ को लेकर के यानी कि जो वैक्सीन वगैरह होती हैं उससे बैक्टीरिया डाले जाते हैं, तो आप उसको लेकर के क्या सोचते हैं आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण MCQs हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले अगर हम देखें तो सूक्ष्म जीवों को देखने का यंत्र क्या होता है, तो इसको माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इनकी माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। दही बनाने के वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या कहते हैं, इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, फफूंद से प्राप्त होता है। फर्मेंटेशन में कौन उपयोगी है, यानी कि यूजफुल इन फर्मेंटेशन, तो ये होता है यीस्ट। इसके अलावा जो पाश्चुरीकरण होता है उसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर ने पाश्चुरीकरण की खोज की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया किस सूक्ष्म जीव से होता है, तो प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से जो है ये मलेरिया होता है। इसके अलावा कोविड-19 किससे होता है, तो ये वायरस था एक। कोविड-19 क्या था, किससे होता है, वायरस था। इसके अलावा कौन सा रोग वायरस से फैलता है, तो पोलियो जो है वो एक वायरस से फैलता है। इसके अलावा संरक्षण विधि नहीं है, तो धूप में सुखाना, धूप में सीधे अगर मतलब अगर आप कोई भी चीज़ या फिर कोई भी आप अपना फूड डायरेक्टली अगर आप धूप में रख देंगे तो वो कोई संरक्षण विधि नहीं मानी जाती है, बल्कि उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस जो हमने भी पीछे देखी है उसको करना होगा। यानी कि पूरी जो संरक्षण विधि है उसको आपने करना होगा, चाहे उबाल करके या फिर फ्रीज में रख करके, इस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अचार को बचाने के लिए क्या डालते हैं, तो उसमें नमक और तेल डाला जाता है। यानी कि नमक और तेल जो है वो अचार को बचाने के लिए काम आता है। यानी कि नमक और तेल एक तरीके से अगर हम देखें तो प्राकृतिक रूप से संरक्षण के लिए हमें प्रदान किए गए हैं ताकि हम अपनी चीज़ों का संरक्षण कर सकें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, तो राइजोबियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दलहनी जड़ों में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो ये होते हैं राइजोबियम। इसके अलावा वायरस की खास विशेषता क्या होती है, तो केवल जीवित कोशिका में ही ये बढ़ पाते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ पाते। जब तक इनको कोई जीवित कोशिका नहीं मिलेगी, जो वायरस
हैं वो नहीं बढ़ेंगे। अपघटन का क्या लाभ होता है, तो अपघटन से मिट्टी में पोषक तत्व आ जाते हैं, पोषक तत्व जो है वो बढ़ जाते हैं, जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन का मुख्य कार्य क्या है, तो वैक्सीन का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो इसके अलावा अगर हम देखें आज हमने क्या क्या चीज़ यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इसको हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है। अब हम पूरे चैप्टर का रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके 5 प्रकार पढ़े हैं, यानी कि 5 टाइप्स के होते हैं ये। फिर हमने इसको देखा कि मित्र जो होते हैं वो हमारे जीव भोजन में, दवा में इस्तेमाल इनको किया जाता है, फूड मीट्स में। इसके अलावा शत्रु जो होते हैं वो हमारे मतलब हमको जो है रोग प्रदान करते हैं, डिसीज़ जो है वो पैदा कर देते हैं। इसके संरक्षण के हमने तरीकों को देखा, किस तरीके से हम संरक्षण कर सकते हैं अपने फूड का। इसके अलावा नाइट्रोजन चक्र के बारे में हमने पढ़ा, यानी कि ये जो पूरा साइकिल है, ये जो हमने पूरा नाइट्रोजन साइकिल वगैरह ये सारी चीज़ों को देखा है। बाकी आपकी क्या राय है आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।